है आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है। एचएयू यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। बता दें कि स्टूडेंट से बातचीत करने पहुंचा है यूनिवर्सिटी प्रशासन और स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दागे हैं सवालों के तीर। एचएयू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया है न्योता। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धरने पर बैठे स्टूडेंट को बातचीत का दिया है न्योता। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब ये विवाद के बीच अब बातचीत का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। एचएयू यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र विवाद से जुड़ा ये मामला, जहां बता दें कि स्टूडेंट से बातचीत करने पहुंचा यूनिवर्सिटी प्रशासन और स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दागे हैं सवालों के तीर और एचएयू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया न्योता। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, देखिए, छात्रों से बातचीत करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? डिटेल से बताएं। देखिए, बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करने की कोशिश यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से की गई है। धरने का आज 9वां दिन और लगातार धरने को आगे बढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स। और खास बात ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम जो अलग पार्टियों के नेता हैं वो अपना समर्थन देने पहुंच चुके हैं। विरोधियों की तरफ से एक जुटता यहाँ पर देखने को मिल रही है और विपक्षी दलों के काफी सारे नेता यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं। चाहे स्थानीय नेताओं की बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला सरीखे नेता, दीपेंद्र हुड्डा सरीखे नेता यहाँ पर अपना समर्थन देने स्टूडेंट्स के बीच पहुंच चुके थे। तो ऐसे में ये एक राजनीति का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा था यूनिवर्सिटी प्रशासन को। यही वजह कि 9वें दिन एक प्रतिनिधि मंडल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन इस मकसद के साथ किया गया है कि इस विवाद को किसी तरीके से सुलझाया जाए। फिलहाल कुछ सीनियर प्रोफेसर्स को भी साथ लिया गया था, महिला सीनियर प्रोफेसर्स को, क्योंकि महिला स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी धरने पर है। तो ऐसे में यहाँ ये प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए पहुंचता है, कोशिश की जाती है, बातचीत की माइक इन्हें दिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो धरने पर मौजूद स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से एक के बाद एक इस तरह के सवाल दागे गए इन प्रतिनिधि मंडल के लोगों के सामने कि उनके जवाब देने में नाकाम यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन और कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग साबित हो रहे थे। और यही वजह है कि यहाँ पर बातचीत की जो कोशिश यूनिवर्सिटी प्रशासन के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से की जा रही थी, एक नई शुरुआत करने की जो कोशिश की जा रही थी वो नहीं हो पाई और उस तरह का जो मकसद जो हल होता हुआ नजर आए, ऐसा कुछ वहाँ माहौल नहीं बन पाया। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जब हमने इस पूरी बातचीत के बाद अपनी बातचीत करने की कोशिश की तो साफ तौर से एक आ गया कि सवालों की बारिश इसलिए जरूरी थी कि उनके खिलाफ, स्टूडेंट के खिलाफ झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे। और यही वजह है कि उन्हें ये सवाल सबके सामने पूछने पड़े, मीडिया के सामने पूछने पड़े और इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बातचीत के लिए स्टूडेंट्स आगे नहीं आएंगे, कोई टेबल टॉक नहीं की जा सकती है। जब तक इन सवालों के जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग नहीं देंगे, बातचीत का सिलसिला आगे शुरू नहीं होगा। फिलहाल एक बड़ी महापंचायत की तैयारी भी स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही है और ये जो मकसद था बातचीत के सिलसिले की शुरुआत का जो मकसद था, फिलहाल तो आज के दिन तो नाकाम आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।